कह रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा। यदि तुम्हारी जरूरत हो, कर्ज हो, तो कोई पदों पखारन कहूं, हमसे कहो कि हमारे चरण पखारो, तब मैं होगा, अन्यथा नहीं होगा। भगवान राम ने कहा बहुतों ने धो लिए, जिनको जिनको जरूरत है। केवट ने कहा जिनको जरूरत है उसने धोया, हमको कोई जरूरत नहीं। पार हमको नहीं जाना, पार तो आपको जाना है। यदि आपकी जरूरत हो, कर्ज हो, तो हमसे कहो कि चरण पखारो, तब मैं चरण पखारूंगा। गुरु मोहि पद पदो पखारन कहूं कहो। भगवान राम ने सोचा कि अब तो मानना ही पड़ेगा, तो कहता है मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। यानी मैं उतराई नहीं लूंगा। चारों ओर देखा, घूम के देखा कि उनके जेब हुआ तो है ही नहीं, वैसे लंगोटिया लपेटे जेब ये तो नहीं, तो इसमें पैसे होंगे नहीं। लखनलाल जी को क्रोध आ गया कि महाराज दशरथ तक पहुंच गए कि शपथ सब साची कहो, तुम सब साचे साच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, उतराई नहीं लोगे, इसमें कसम की क्या बात आ गई। केवट बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। उसने कहा प्रभु हमारे कहने का मतलब जिस प्रकार दशरथ शपथ यानी दशरथ जी कसम थी, उसी प्रकार हमारी वाणी में दम है कि मैं कह रहा हूं उसी प्रकार से कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, लेकिन आपके चरण जल बिना पखारे नाव में नहीं बिठाऊंगा। रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, धोकर नाव चढ़ई हो, बिन पग धोए सुने मोर राजा, बिन पग धोए सुने मोर राजा, नहीं गंगा पार करई हो, धोकर नाव चढ़ई हो, धोकर नाव चढ़ई हो। कभी चरणन की महिमा नारी, परस पाए पाथर भयो नारी। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से हमारी नैया यदि एक पत्थर है वो तो नारी बन गया, हमारी तो काठ की नैया ये तुरंत धक्का लगते ही नारी बन जाएगी। हमारी नैया काठ की नैया सगले जगत की पालनहारी, हमारे परिवार की ये पालनहार है। हमारे लिए हमारा जगत, हमारा संसार, हमारा छोटा सा परिवार है। यदि ये नारी बन गई तो हम क्या करेंगे स्वामी प्रभु। हम बिना पैर पखारे तब तक केवट का लड़कवा दौड़ के आ गए। अरे पैर पखारने की बात मत करना, इनके हाथों में भी जादू है। जनकपुर गए, सब लोग उसको छू कर लौट रहे थे, जिस धनुष को इन्होंने हाथ लगाया धनुष कट से टूट गया। अब भैया केवट तो होशियार है ही, केवट का लड़कवा और ज्यादा होशियार। जैसे एक भैया अपने बेटे को एक लोग समझा रहे थे, भैया कौन समझा रहा था, एक कौवा अपने बेटे को समझा रहा था, भैया किसी के खेत में चुगने जाना और जो ही नीचे को झुके तुम समझ लो डंडा उठाने जा रहा, भाग लेना था। तो पुत्र ने कहा पप्पा, और यदि वो डंडा साथाई में लेकर आया हो तो उसको झुकने की जरूरत ही नहीं। बप्पा ने कहा बस भैया तुम होशियार हो गए, जाओ चाहे जहां चुको। तो आज केवट से ज्यादा केवट का लड़कवा इतना ज्यादा होशियार हो कर के हाथों में भेजा। तो केवट ने कहा ठीक है, जो कुछ मैं बोल रहा था तुमने याद दिलवा दिया। केवट ने तुरंत आदेश दिया किसको, अपनी पत्नी को। लेकिन उससे पहले राम ने आदेश दिया क्या, बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, विलंब उतारे पारू। जल
पारो। केवट ने तुरंत अपनी पत्नी को आदेश दिया, जल्दी आओ, बेग आन जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारो पारो। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आज केवट ने एक पैर धुलवाया और दूसरा पैर का प्रभु दूसरा भी धुलवाया। भगवान राम ने जो दूसरा पैर कटौती में रखा, पहला जो धुल गया तो नीचे रखा। भगवान ने पूछा पैर धुल गए? धुल तो गए, लेकिन कहते ही भगवान ने पैर नीचे रख दिया, दूसरे में भी धूली लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा हो गई लंका पार, इसको नीचे रखो, उसको धो, इसको नीचे रखो, धूली लगती रहेगी, दिन रात धोते ही हो गया। तो केवट ने कहा ऐसा करो, तुम्हें यदि जरूरत हो, कर्ज हो, हमें तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप सहारा ले सकते हैं। भगवान ने कहा यहाँ कोई लाठी डंडा है नहीं जिसका हम सहारा ले लें। कहा टेकी की आवश्यकता है आपको, क्योंकि जब आप एक पैर से खड़े होते हैं तो हिलने लगते हैं, तो आपको टेकी चाहिए, तो क्यों ना हमारे सर पर हाथ रख लो और टेकी आपको मिल जाए। भगवान मन में हर्षाए कि देखो कैसा जादू दिखा रहा है हमें, ये हाथ अपने सर पर रखो और आप पैर को धुल ही रहा है। केवट से बढ़कर होशियार कोई नहीं है। भगवान मुस्कुराए और केवट के कठौते में पांव रखा और हाथ उसकी सर पर रख दिया। केवट ने तुरंत पैर पखारना शुरू कर दिया मल मल के, और फिर पान किया, और पान करने के बाद में फिर से पैर धोना शुरू किया। कहा अब कैसे, अब किसके लिए? तो कहा अभी आवश्यकता है, अपने पूरे परिवार को इस चरणामृत पिलाऊंगा। कहा अच्छा। दूसरी बार जब हुआ तो कहा अब तो उतारो, कहा अभी नहीं। क्यों? कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसा पई हो, पूरा भरोसा नहीं, कछुक अब निर्भय नाव चढ़ी हो। केवट कह रहा कुछ भरोसा हुआ लेकिन रुक जाओ। कहा क्यों? आज मैंने आपके पैर धुले, अब फिर आपको मैं पार उतार दूंगा, तो जो हमारे घाट पर पहले आए हैं अपनी दुकान की क्रेडिट नहीं गंदी करूंगा। भगवान राम ने कहा हमसे पहले कौन आया? कहा आपसे पहले। अरे आप बहुत लोग खड़े हैं उतरने के लिए, कोई गंगा उतरने के लिए खड़ा है, कोई भव सागर उतरने के लिए खड़ा है, आप तो किसी को देख ही नहीं पा रहे। यदि आप पहले से देख लेते ना तो हमारे यहाँ जो पहले से सवारी है वो अब लोग उतर गई होती। राम ने कहा बताओ तो सही। कहा प्रभु पहले मैंने पैर धोकर मैंने ग्रहण किया, फिर अपने परिवार वालों को ग्रहण कराया, अब मैं अपने पितरों को पार करूंगा पहले, क्योंकि आपसे पहले वो आए थे। अब उनको जब मैं पार कर दूंगा फिर आपको पार करूंगा। पितर पार प्रभु करियो, मुदित गयो लय पार। पहले मैं पितरों को पार करूंगा, फिर आपको लेके उस पार जाऊंगा। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कितना होशियारी से धीरे धीरे काम ले रहा है। अब केवट की नैया में भगवान राम, लक्ष्मण भैया, सीता मैया बैठ गए। अब गंगा मैया ने सोचा बीचों बीच में आ रहे हैं और हमारी इच्छा करें हम भी चरण स्पर्श करें। अब केवट कहता है क्या, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
समय ज्यादा काफी बीत रहा, मैंने इनका समय बहुत नष्ट किया, आप भी इनका समय नष्ट ना करें मैया। अब इधर बातें ना करो मैया। अब भगवान राम लक्ष्मण भैया सीता मैया तीनों जब उस पार हुए, नाव से जब उतरे तो केवट सबसे पहले उतर कर हाथ जोड़कर खड़ा हो। जब ही खड़ा हुआ तो भगवान राम ने सोचा कि हो सकता उतर आए के लिए खड़ा हो। मैया सीता ने क्या किया, अपने हाथ से तुरंत मुंदरी निकाली और भगवान को दे दिया, दे दो। केवट कहने लगा, प्रभु मैंने पहले कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, उतराई की तो बात अलग करो। दूसरी बात क्या है, यदि आपके पास होता भी कुछ देने को ना तो मैं कुछ नहीं लेता। क्यों कि धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछ लेत न नाई, और तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई।